जी स्वागत आपका। तो बताइए, बजट को लेकर आम आदमी खास आदमी में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को आपको मिली और बजट को लोगों ने किस तरह से स्वीकार अथवा अस्वीकार किया? देखिए, केंद्रीय बजट जब जब आता है तो बड़ी सारी उम्मीदें लोगों को रहती हैं, लेकिन कुछ लोग निराश होते हैं और कुछ सरकार अपना तिकड़म भिड़ा के जो है चीज़ों को घुमा के लागू कर देती है। तो कभी कहीं खुशी कहीं गम। सत्ता पक्ष वाले लोग इसको बताते बहुत अच्छा है, विपक्ष वाले बताएंगे खराब है। ये बजट का हर साल का एक सिलसिला है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बनारस को सबसे ज़्यादा योजनाएं मिली हैं। आप ये कह सकते हैं कि बनारस धार्मिक राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनना चाह रही है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है जी। तो यूपी में मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, संसदीय क्षेत्र है उनका बनारस, तो बनारस को कई सारी योजनाएं उन्होंने दिया है। जहां तक है टेक्नोलॉजी की बात, एआई की बात, सेमीकंडक्टर की बात, ये सब तो रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, ये चीजें अपने चलती रहेंगी। लेकिन घर में महिलाओं के किचन पर क्या असर पड़ता है, हर बार के बजट में मीडिया का यह फोकस रहता है। उधर बजट पेश होता है, इधर मीडिया महिलाओं को लेके किचन में बैठ जाता है कि नमक, तेल और हल्दी इसका दाम घटेगा कि बढ़ेगा, आपकी क्या उम्मीदें हैं। और महिलाएं बहुत सारी उम्मीदें उस पर जताती हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सरकार बहुत कई मामलों में महिलाओं के साथ न्याय नहीं करती है। खास तौर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर, जो सौंदर्य के प्रसाधन के साधन हैं, चाहे लाली लिपस्टिक हो चाहे पाउडर क्रीम हो, इस पर सब पर सरकार रियायत नहीं दे रही है। तो महिलाओं को खाना पीना, गेहूं चावल आटा के बाद दूसरी याद इसी की आती है, और वो इस पर उनको अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं मिली, उनके अंदर कोई खुशी देखने को नहीं मिली है। तो इस देश की जनता का बजट समझने का तरीका देखिए। घर के गेहूं चावल आटे से और गैस, जब बजट आता था तो पहले लोग कहते थे सिलेंडर भरा के रख लियो, हो सके दाम बढ़ जाए सिलेंडर के, तो 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर जिसके घर में रहता था पहले वो भरा के रख लेते थे जी। अब ऐसा कुछ आया ही नहीं है। और जहां तक कॉस्मेटिक साधन है, कॉस्मेटिक मतलब ये कूलर, मोबाइल, ये लाली लिपस्टिक, आप जो कॉस्मेटिक मतलब ये भाई इस पर आपका जोर इतना अधिक क्यों है? महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन में यही सब चीजों की चिंता, पहले किचन की चिंता, फिर इसकी चिंता। साड़ी, सूट, सलवार, ये सब इंपोर्टेड सामान जो आते हैं, ये सब सौंदर्य से जुड़े हुए, सब पर भी टैक्स बहुत ज्यादा है, इस पे कोई राहत नहीं मिली है। आपकी इस चिंताओं को भारत की सरकार को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। अगर ये लाली लिपस्टिक वाली बात नहीं बनी तो फिर कोहराम है। भाई देखो, 50% इनका वोट है। आप इनका वोट लेना है तो इनको कुछ आपको देना पड़ेगा, लोक लुभावन। देखिए, बात सही है। हम लोग टैक्स को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, और खास तौर से वैसा वाहन टैक्स को लेकर। एक गाड़ी खरीदो, रजिस्ट्रेशन टैक्स दो, फिर पेट्रोल पर टैक्स दो, फिर टोल पर टैक्स दो। टैक्स देते देते गाड़ी कबाड़ा हो जाती है। और एक रोड टैक्स दो जब रजिस्ट्रेशन कराओ तो। हाँ, इंश्योरेंस, तमाम सारी चीजें हैं। टैक्स में छूट नहीं मिल पा रही लोगों को। देश तरक्की करे भाई, निवेश आता है। अभी आज आप ही ने कहा कि जब स्थिरता रहेगी लोग पैसा लगाएंगे, उद्योग आएंगे, बात ठीक है। लेकिन जिस देश में लोगों को टैक्स से राहत नहीं मिलेगी, वहां जनता के चेहरे पर खुशी कैसे आएगी? बहुत सारे लोगों को हम खाते में पैसा दे देंगे, डीबीटी स्कीम के तहत दे देंगे, किसान को दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे, लेकिन सिर्फ इतने से ही भारत नहीं है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत है, और उसको टैक्स का लाभ, टैक्स से छूट, इन सब चीजों से मिलनी चाहिए। लेकिन समस्या इसी बात की है कि हम मूल बात पर नहीं आ पाते हैं। ब्रजेश जी, जनता के लिए विषय बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि वो इसकी अभ्यस्त हो चुकी है।
जिसका पेट भरता है, जिसके जेब में भरपूर गांधी हैं, उनके लिए बजट कैसा भी हो, महंगाई कैसी भी हो, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। ये कर्मचारी जोड़ते हैं, अधिकारी जोड़ते हैं, वैसे बजट तो देखिए सबके लिए बनता है। कुछ गांव में गरीब के लिए भी बनता है, कुछ अधिकारी की कमीशन खोरी के लिए बनता है, कुछ ठेकेदारों के टैक्स ठेकेदारी के लिए बनता है जी। बजट से सबका लाभ होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज ये हमेशा से रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा वो साबुन है जिससे जिंदगी का हर दाग धुल जाएगा। तो पैसा होना जरूरी है, किस तरीके से आया पैसा ये मायने नहीं रखता है। वैसे दो लाइन में सुना दें, आप बजट पर सुनिएगा कि कैसा अजीब आया है इस साल का बजट, और जो है मुर्गी का वही है दाल का बजट। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाली लिपस्टिक वाला भी याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आम आदमी का फीडबैक